गोंडा जानते हैं, वही अदमगोंडवी वाला गोंडा। काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। मैं उजैर अहमद सिद्दीकी अदमगोंडवी वाले मिजाज के गवाह शहर गोंडा का रहने वाला हूँ। यहीं पर मैंने LBS कॉलेज और जिगर कॉलेज से पढ़ाई की, फिर जर्नलिज्म करने दिल्ली आ गया। आज करीब 13 साल से मैं यहाँ टीवी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। खबरों की भीड़ में रहकर भी मुझे मेरा गोंडा नजर नहीं आता। अपने गोंडा को बहुत मिस करता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, ना तो मैं गोंडा को मिस करूंगा, ना ही यहाँ के सांस्कृतिक और साहित्यिक मिजाज को मेरा इंडिया मिस करेगा। हम करने जा रहे हैं अब एक नई शुरुआत। अब मेरे गोंडा की आवाज पूरे इंडिया तक पहुंचेगी। मेरे शहर के मेरे पसंदीदा शायर जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इसी फलसफे के साथ होने जा रही है एक नई शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। घड़ी में बज चुके हैं 6, वक्त तो चला हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है हम न्यूज इंडिया के लोग। जी हाँ, ये वही स्पेशल प्रोग्राम है जो आज तक टीवी इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। यानी कैमरे के पीछे वाले लोग कैमरे पर आ रहे हैं और क्या क्या उनका सफर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल के डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। घबराइए मत, पोस्ट भारी है लेकिन व्यक्ति बहुत सुलझे हुए हैं। उजैर सिद्दीकी जी से मिलवाती हूँ सीधा आपको। उजैर जी, पोस्ट बहुत भारी भरकम है, लोग डर ना जाए, तो जल्दी से आप ये बता दीजिए कहाँ से आपने शुरुआत की अपनी मीडिया के सफर की, कहाँ के आप हैं और इस पोस्ट के बारे में आखिर क्या काम आप हमारे चैनल में करते हैं। कहाँ से शुरुआत की, इससे शुरुआत करते हैं। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िला गोंडा का रहने वाला हूँ जी। वहीं पे मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई और उसके बाद जर्नलिज्म की पढ़ाई करने मैं दिल्ली आ गया। यहाँ पर मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई, उसके बाद काफ़ी संघर्ष हुए, चूँकि आपको पता है ये इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रगल की है, तो काफ़ी शुरुआत में काफ़ी संघर्ष भरा रहा सफ़र। हालांकि अगर आप मेहनत करते हैं और लगातार आपके अंदर पैशन है और आप लगे रहते हैं तो ऊपर वाला भी और मदद करता है आपकी। और फिर धीरे धीरे हमारी शुरुआत हुई कई चैनल से होते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इस चैनल के साथ ही रही बात अभी यहाँ की इस चैनल में काम की, तो मैं अभी यहाँ पे डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ के तौर पर मैंने ज्वाइन किया है और आउटपुट से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आउटपुट की बात करूँ तो जो खबरें आती हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स या एजेंसीज और जो तमाम सोर्सेज होते हैं, उनसे जो खबरें हमें आती हैं हमारी टीम हमें प्रोवाइड कराती है। तो खबरें किस तरह से चलने वाली हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर और उनका प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, उन खबरों का फिल्ट्रेशन, वो सारी जिम्मेदारी स्क्रीन पर ले जाने की जिम्मेदारी आउटपुट टीम की होती है। तो काफ़ी अहम होता है आउटपुट का रोल और ये हम लोगों का यहाँ भी रहेगा। अच्छा, नेशनल चैनल पे जब हम बात करते हैं, गोंडा से आपने बताया कि आप हैं जी। गोंडा को नेशनल लेवल पर आप कितना मिस करते हैं? गोंडा एक्चुअली बहुत छोटा सा शहर है, विकास के मामले में भी काफ़ी पीछे रहा है, तो खबरों में तो एक्चुअली गोंडा ज़्यादा बहुत कुछ दिखाई नहीं देता है और नेशनल लेवल की बात करूँ तो बिल्कुल ना के बराबर ही नज़र आता है। तो दिल्ली आकर तो गोंडा को बहुत मिस करता हूँ और गोंडा को लेके ये है कि गोंडा में थोड़ा डेवलपमेंट हो और हम लोग भी अब इस चैनल से जुड़े हैं हम लोग, तो हमारी कोशिश होगी कि गोंडा की आवाज़ को हम गोंडा के और जो मुद्दे हैं उनको नेशनल लेवल तक हम उठाएं और हम उसकी आवाज़ एक बनकर हम नेशनल चैनल पर पहुंचाएं और उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको हम दिखाएं और उठा सकें। अच्छा, अब क्योंकि आप यहाँ पर आ चुके हैं, आपसे ये जानना चाहूँगी कि मीडिया की शुरुआत से लेकर अब तक कितना लंबा ये सफर हो चुका है और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? करीब 13 साल हो चुके हैं मुझे टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री में और चैलेंजेस बहुत सारे देखे हमने इस दौरान।
शुरुआत जैसे मैंने कि पहले ही बताया काफ़ी स्ट्रगल भरी रही, क्योंकि ये इंडस्ट्री है क्या बहुत ज़्यादा आपसे समर्पण मांगती है। आप अगर बहुत पैशनेट हैं तो ही जर्नलिज्म से जुड़ें, और चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कमिटेड रहना पड़ता है इस इंडस्ट्री के अंदर। ख़ास तौर से आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि छुट्टियां और जैसे इंडस्ट्रीज में होती हैं आपको प्रॉपर छुट्टियां मिल जाती हैं, त्यौहार होते हैं। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता, हमें त्यौहार हो कुछ भी हो हमें ऑफिस में ही रहना होता है, कोई भी त्यौहार हो कुछ भी हो, तो हर तरह से काफ़ी चैलेंजिंग है ये। आपने जिक्र किया त्योहारों का, मुझे भी याद है मैंने आपसे छुट्टी मांगी हुई है, तो मतलब मैं ये इशारा समझ सकती हूँ कि सर कहना चाह रहे हैं कि छुट्टी बेटा कैंसिल हो चुकी है, तुम्हारी यहीं पे तुम्हें जवाब मिल गया है। चलिए ऑफ स्क्रीन इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूंगी। देखो अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले बकरा ईद थी, तो मैं आपको याद होगा मैं भी ऑफिस नहीं था। अच्छा, तो इक्वल किया जा रहा है। अभी 15 अगस्त भी हमने ऑफिस में मनाया था। सर मैं रिक्वेस्ट कर लूंगी आपसे मुझे लगता है यहाँ लोगों को आपको ज्यादा जानने की जरूरत है। आपने जॉब चैलेंजेस की बात की, अभी मैंने आपसे छुट्टी का जिक्र किया, तो लगे हाथ में आपसे पूछ भी लेती हूँ कि सर हाथ में चोट है, मैं रोज देखती हूँ आप इधर उधर भागते हैं, परेशान होते हैं खबरों को लेकर, इसे भी एक चैलेंज माना जाए कि आप त्योहार तो छोड़ ही दीजिए, आपको किसी भी तरह की परेशानी है कुछ भी है, लेकिन मीडिया वक्त मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, पूरी सिंसियरिटी मांगता है। जी बिल्कुल। एक्चुअली आपका पैशन जो होता है और आपका काम को लेकर कितना आप कमिटेड हैं। अभी जैसे कि हमारा नया चैनल आने वाला है, आप जानती हैं, दर्शक भी जानते हैं, हम लोग बहुत जोश जुनून के साथ अपने चैनल को लॉन्चिंग को लेकर जुड़े हुए हैं। मेरे बॉसेस और मेरे सीनियर्स ने कहा था कि उज़ैर आपको चोट लगी है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप रेस्ट कर लें, छुट्टी ले लें। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरी टीम को, मेरे ऑफिस को मुझे बहुत ज़रूरत है मेरी, तो मैंने एक भी दिन की छुट्टी लेना नहीं, मुझे लगा कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का काम इफ़ेक्ट हो सकता है, और इस वजह से मैं कंटिन्यू ऑफिस में रहा। थोड़ी यहाँ परेशानी होती है कंटिन्यू ऑफिस आने में, लेकिन फिर भी चूँकि अभी मेरी यहाँ पे ज़रूरत है, और चूँकि मैंने कहा कि पैशन आपका होता है, तो अगर आप पैशन है आपको काम को लेकर के, तो फिर ये जो बाधाएं होती हैं छोटी मोटी वो और परेशानियां होती हैं, ये आपके लिए मुश्किलें पैदा नहीं कर पाती। सर मैं बता रही हूँ और आप समझ जाएंगे, पैशन अपनी जगह, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है ऑफिस में कि बेटा अगर ये इस कंडीशन में आ रहा है ना, तो तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरे भी सीनियर्स ने मुझे कहा था रेस्ट करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि किसी को मजबूर या कुछ ऐसी नहीं सर, आपका डेडिकेशन मैं आपको बता दूं, इतने टाइम से उज़ैर सर, किस सर खौफ देख रहे हैं आप अपना? उज़ैर जी इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में है, और उनका जो काम है वो आप देख ही सकते हैं। प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी लगातार आ रहे हैं। हम भले शिफ्ट का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप जब मैं से बात हूँ तब भी होते हैं, और जब मैं जाती हूँ तब भी होते हैं, यानी उनका डेडिकेशन आप देख सकते हैं। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि हर इंसान जब शुरुआत करता है कि इंटर्नशिप का दौर होता है, आपने अच्छा उस दौर में देखा है, कैसे आपने इंटर्नशिप करी या नहीं करी, इसके बारे में कुछ बताइए। जब मैं इंटर्नशिप पे थी तो मुझे लगता था कि यार ये सब लोगों को मैं ही दिखती हूँ क्या काम के लिए, ये कर दो वो कर दो ये कर दो। आपने कभी ऐसा, मतलब चैलेंज तो नहीं है, एक पार्ट होता है जॉब का, लेकिन आपने ऐसा कुछ फेस किया? जी बिल्कुल। मैं जब कोर्स करके मैं कंप्लीट हुआ, तो आपको बताऊं मैं छोटे से शहर से आया था, मीडिया इंडस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। इनफैक्ट मेरा कोई जानने वाला भी नहीं था जो इस इंडस्ट्री में रहा हो पहले मेरे फैमिली में या कभी किसी ने। तो यहाँ पे आपको मतलब आपको इंटर्नशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वैकेंसीज जो है यहाँ पे और बहुत लिमिटेड हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका संघर्ष वहीं से, जिस दिन आपने कोर्स कंप्लीट किया आपका संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है। मैंने कई महीने इंटर्नशिप के लिए चैनलों के दरवाजे पे चक्कर लगाए। हम लोग रेज्यूमे का अपना पूरा एक बंडल लेकर निकलते थे, सुबह सुबह एक दोस्तों का हमारा ग्रुप था, और चैनल्स पे जाते थे, वहाँ पे सीवी देते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आप प्लीज़ इंटर्नशिप के लिए रख लीजिए हमें, एक आप भी रख लीजिए, एक आप भी रख लीजिए, एक आप भी रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर ये फिल्म सिटी मुझे याद है, यहाँ पे बहुत सारे चैनल हुआ करते थे उस टाइम भी,
तो हम लोग आते थे, तो इवन गार्ड हम लोगों को गेट के अंदर भी अलाउ नहीं करता था कि अंदर जो गार्ड ही एंटरटेन कर लेते थे। हाँ ठीक है, सीधी है। कई चैनल्स ने बॉक्स लगाए हुए थे, तो उसी में कहते थे हाँ वो डब्बे में डाल दो। तो पता नहीं उसको कोई अंदर जाता भी था कि नहीं जाता था। तो इंटर्नशिप के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और उसके बाद इंटर्नशिप बड़े मुश्किल से मिली मुझे। मैंने दूरदर्शन में इंटर्नशिप की थी, वहाँ मैंने काफ़ी मेहनत से काम की, और चूंकि अपने आप को प्रूव करना था, एक मौका जो मिला था उसको खुद को साबित करके दिखाना था। बहुत मुश्किल से इंटर्नशिप भी मिली थी। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि जो कई सारे लोग थे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के थे, उनको लगता था कि ये कोई सीनियर बंदा है, ये जो कोई सीनियर एम्प्लॉई है। मुझे कई सारे, मैं आपको बताऊं, कई एंकर्स जो थे नहीं आते थे, मुझे सर करके कहते थे और पूछते थे सर ये काम करना है कैसे करें। तो मैं इतनी मेहनत के साथ वहाँ पे लगा रहता था, और पूरी डेडिकेशन के साथ मैंने बहुत मेहनत की इंटर्नशिप से ही। और फिर वहीं से है कि आप जब मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते बनते जाते हैं, और फिर आपको आगे के लिए आसानी। मतलब आपने पहली जगह ही वो हाल कर दिया कि हर इंसान कह रहा है यही चाहिए तो हमें अपने काम के। अच्छा, आपको प्रोग्रामिंग और प्रयोग दोनों का महारथी कहा जाता है। मैं किसी से भी बोलती हूँ मैं उज़ैर सर के साथ काम कर रही हूँ, कहते हैं अच्छा प्रोग्रामिंग प्रयोग दोनों के महारथी हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक, क्या मतलब क्या कहानी है भाई, कैसे दो चीजों में, मतलब लोग कहते हैं एक ही नाव में सवार हो सकते हैं, आप दो में सवार और दोनों में महारथी हैं। हाँ देखिए, प्रयोग तो ऐसी चीज है कि हमेशा जब तक आप कुछ नया नहीं सोचेंगे, नहीं नया करेंगे नहीं, तो आप एक ढर्रे के ऊपर नहीं चल सकते। जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, आपको नया कंटेंट अगर आप नहीं देंगे उनको, तो जाहिर सी बात है कुछ वक्त के बाद लोग आपको भूल जाएंगे, आप हट जाएंगे। तो प्रयोग तो नए करते रहने चाहिए। जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, तब तक आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। खासतौर से जैसे कि अभी हम नया चैनल के आ रहे हैं, तो हमारी भी यहाँ पे कोशिश है कि बिल्कुल हम नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स को लेके आए, नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट, नए शोज, नए प्रोग्रामिंग्स। तो हमेशा से ये कोशिश होती है कि आप नया सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें। और रही बात प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में भी यही कोशिश होती है कि नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएं और उस चीज़ को किया जाए, किसी तरीके से बेहतर बनाया जाए अपने प्रोग्राम्स को। मैंने पहले भी जिक्र किया है, एक बार फिर से कर रही हूँ, आपकी यानी जो हमारे दर्शक हैं उनकी कोई भी सजेशंस हो, कोई भी वो किस तरह की खबरें चाहते हैं, वो आप हमें लगातार कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, उज़ैर सर ही देखते हैं, तो आपको जो भी चाहिए हो खबरें आप ऐसी बता सकते हैं। सर को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी समझ के हिसाब से भी आपको जो भी समझ आए सजेशन लगातार दे सकते हैं। मतलब इतना तो मैं कह सकती हूँ, एडिटोरियल टीम में सर देखने वाले हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। सर तक आपकी बातें जो है वो मैं पहुंचा दूंगी, और सर की बातें भी फिलहाल मैं आप तक पहुंचा दूंगी। मतलब दोनों का कम्युनिकेशन मैं कर रही हूँ, मैं क्रेडिट ले लेती हूँ। अच्छा सर, अब नई शुरुआत हमने कर दी है, इंडस्ट्री में भी ये सवाल हो गया कि चैनल आ रहा है, नई नई चीजें आ रही है, तो यानी कहा जा सकता है कि जिस मोटिव से हम चले थे वो एक तरह से पूरा होता जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कितना चैलेंज है? आपने जिक्र किया था कि इंटर्नशिप के लिए सबको हम एक एक फॉर्मेट दे देते थे, सर आप भी रख लीजिए, आप भी रख लीजिए। यहाँ पर जैसे मैं अपना तजुर्बा बताती हूँ, मेरी कोई सोर्स नहीं थी, मुझे भी ये लगता था कि सोर्स के हिसाब से ही होगा, बट मैं उनमें से हूँ कि मेरी कोई सोर्स नहीं थी, लेकिन मैं वॉक इन में आई और आपने काम देखा और आपने रख लिया। ऐसे ही और जो लोग हैं जिन्हें इस चैनल से उम्मीद है, उनकी उम्मीदें किस तरह से पूरी करेंगे हम? कंपटीशन बहुत ज्यादा है सर जी। एक तो मैं आपको बात बताऊं यहाँ पर कि आमतौर पे इंडस्ट्रीज के अंदर होता है और कि बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस चलते हैं। हमारी कोशिश यहाँ पे है, हमने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट अपने सिस्टम को रखा है। जैसे कि आपने बताया, आप खुद वॉक इन पे आई थी, हमारे यहाँ जो भी आता है शुरुआती, चूँकि मैं शुरुआती टीम से जुड़ा रहा हूँ, हमने अपना सिस्टम अपना बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा है। हम चाहते हैं कि हर जो टैलेंटेड है हम उसको मौका दे सकें, क्योंकि आप हर किसी को तो खैर बिल्कुल ये बात भी सही है कि एंटरटेन मौका नहीं दे सकते 100% लोगों को, लेकिन आप ऑनेस्टली जाके फिल्टर तो कर सकते हैं कि हालांकि अगर मेरे पास 10 लोग आए हैं तो उनमें टैलेंटेड ज़्यादा कौन है, आप सिर्फ टैलेंट के बिना पर मौका दें। इसीलिए हमने कोशिश की है, हमने मेल्स के थ्रू और जो भी वॉकिंग्स होते हैं उसके थ्रू हमने फिल्टर आउट किया है और सिर्फ टैलेंट देकर लोगों को मौका देने की कोशिश की है। हमारी टीम ने, हमारे सीनियर्स ने बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करने का
कोशिश की है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके बारे में हमने जाना, लेकिन अभी मैंने जिक्र किया प्रोग्रामिंग और प्रयोग के महारथी आप हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं, लेकिन जब कोई भी खबर आती है आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? क्योंकि जनरली बहुत बार हम ये सोचते हैं कि यार इस खबर को अगर हम लेंगे तो नेशनल लेवल पे एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार इसके साथ तो गलत हुआ है, इसकी खबर चलनी चाहिए। तो आप सबसे पहले किसी भी खबर में क्या देखते हैं? क्योंकि पूरे आउटपुट की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप जिस खबर को वैल्यू देंगे, आप जिस खबर को प्रायोरिटी लेंगे, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप क्या देखते हैं सबसे पहले खबर में? खबरों को लेके देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारी बिल्कुल ये सोच नहीं होती है कि और चैनल्स इसको किस तरह से लेंगे, किस तरीके से दिखाएंगे। उस खबर के अंदर कितना वैल्यू है, कितनी ज़रूरी है, सबसे पहले ह्यूमन एंगल उस खबर का क्या है, हम उस चीज़ को देखते हैं कि कितनी ज़रूरी है वो खबर को। अगर वो खबर ज़रूरी है उठाना तो हम बिल्कुल वो खबर को उठाते हैं। इससे पहले भी और चैनलों के अंदर हमने ऐसा किया हुआ है जहाँ पे कि अगर वो ज़रूरी है खबर को उठाना, भले वो खबर हमें टीआरपी नहीं दे सकती है, तो बिल्कुल हम खबर को उठाते हैं। और इससे पहले बहुत बार मैंने किया है। मैं आपको बताऊं, एक चैनल में मैं था कई साल पहले, तो एक छोटे से गांव के अंदर कुछ लोग थे, वो तो उनके किसी नदी के किनारे वो गांव बसा हुआ था। उन लोगों की डिमांड थी कि एक पुल बना दिया जाए। तो हर इलेक्शन में वहाँ पे नेता लोग आते थे, वादा करते थे कि यहाँ पे पुल बना दिया जाएगा, तो लेकिन कभी कभी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। तो एक बार उस गांव के लोगों ने करीब बहुत परेशान हो गए, तो उन लोगों ने नदी में जाके खड़े होकर जल आंदोलन, जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। कोई मीडिया नहीं पहुंचा। मैं जिस चैनल में था, इत्तेफाक से हमारा रिपोर्टर जो वहाँ का लोकल था, उसने खबर बनाई और भेज दी। तो खबर मुझे अच्छी लगी कि वो बेचारे, वो सारे गांव वाले पानी के अंदर, यहाँ तक पानी और उसके अंदर जल सत्याग्रह करके पानी के अंदर पूरा गांव के काफ़ी सारे महिलाएं और आदमी जाके खड़े थे। तो मैंने उस खबर को चलाया और फिर दूसरे दिन वो लोग कंटिन्यू खड़े रहे। मैं बताऊं आपको, वो खबर मैंने 14 दिन तक लगातार वो खबर चलाई। कई बार मेरे सीनियर्स ने मना किया कि तुम क्यों उसी खबर के ऊपर टिके हुए हो, क्यों उसको इतनी वैल्यू दे रहे हो, और क्या है उस खबर के अंदर। चला दिया एक बार, चलो ठीक है। मैंने बहस की अपने सीनियर्स के साथ, उनको कहा, रिक्वेस्ट की कि नहीं सर ये खबर चलानी है मुझे और मैं चलाना चाहता हूँ। 14 दिन तक मैंने वो कंटिन्यू वो खबर चलाई, इस मुद्दे को मैंने उठा के रखा। उसके बाद चूंकि मेरा रिपोर्टर कंटिन्यू वहाँ पे जाता रहा, उसके साथ 1-2 लोग और मीडिया के लोग जाते रहे, और होते होते ये हुआ कि वो पूरे उस शहर, वो गोरखपुर के पास के थोड़ा सा आगे की एक जगह थी, कुशीनगर के आसपास की शायद, तो वहाँ पे फिर वो धीरे धीरे मीडिया वहाँ पे इकट्ठा होने लगा। और 14-15 दिन के बाद वो पूरी वो नेशनल खबर बन गई और उसके ऊपर खूब हंगामा हुआ। और उसके बाद जाकर उन लोगों की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे जाकर मिला और लोगों की मांग वहाँ पे मानी गई। तो लोगों ने हमारे चैनल की काफ़ी तारीफ की बाद में। हालांकि तो हम यही देखते हैं कि जो लोगों को हमारी खबर से क्या असर पड़ता है, हमारी कितनी ज़रूरत है लोगों को। हम एक आम आदमी की, जो बिल्कुल कहते हैं कि कतार का जो आखिरी आदमी है, हम उसकी आवाज़ को किस हद तक उसकी आवाज़ हम बन सकते हैं, हम किस तरह से उसकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। सिर्फ खबर जब हमारे पास आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है। यानी अगर हमारे दर्शक हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, जिस तरह की वो खबरें देखना चाहते हैं, अपनी समस्याएं भी आप सर तक पहुंचा सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी कोई खबर है जो आपको लगता है कि कोई चैनल नहीं दिखा रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है, तो हम न्यूज़ इंडिया के लोग, हमारे प्रोग्राम का नाम भी है, लेकिन वैसे हम बता रहे हैं अपने बारे में कि हम न्यूज़ इंडिया में जो हमारी पूरी टीम है उसकी यही कोशिश है कि देखिए इंसाफ मिलना ना मिलना, आपने मुझे बताया कि इंसाफ मिलना ना मिलना तो हम आवाज उठाएंगे। मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं और अपनी पूरी टीम की तरफ से कि हम आगे भी टीआरपी की परवाह किए बगैर हम लोगों की आवाज बनने की कोशिश करेंगे और हम लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। और बगैर इस चीज के कि हमें उस खबर दिखाने से हमें कितना माइलेज मिलता है, हमें कितना फायदा मिलता है, हम बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करेंगे और हम आवाज आम आदमी की उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब टीआरपी की दौड़ के लिए हम ये चैनल नहीं ला रहे हैं, हमारा मकसद है कि आपकी जो आवाज है उसे उठाया जा सके।
अब देखिए, हम नोएडा में हैं, एनसीआर में हैं, पास में दिल्ली है, गोंडा से राजधानी तक आप पहुंच चुके हैं जी। जब वापस जाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? ऐसा कुछ होता है? बड़े लोग आए हैं और आप तो इतने लोगों को इंसाफ दिलाया हो जिसने, उनके उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो गांव में भी मुझे लगता है जब आप जाते होंगे तो सब लोग घेर के बैठ जाते होंगे, बेटा हमारी ये वाली खबर चलवा दो। एक्चुअली क्या है चालू, ये आप लोगों के साथ होता होगा क्योंकि आप लोग एंकर्स हैं, एंकर्स और रिपोर्टर्स एक तरीके से चैनल का फेस होते हैं। हम लोग चूंकि पर्दे के पीछे के लोग हैं, तो हम लोगों को क्या होता है बहुत कम लोग जानते हैं, जो पर्सनल जानने वाले लोग हैं वही जान पाते हैं कि हाँ ये चैनल में है और चैनल में काम करते हैं। मिलने वालों का भी अक्सर यही होती है कि आप तो टीवी पे दिखाई नहीं देते, इतने साल हो गए भैया टीवी पे कभी आओ, दिखो टीवी पे। हर आदमी की यही मांग होती है क्योंकि टीवी पे वैल्यू एक्चुअली उसी की होती है। फोटो क्लिक करा लेना, क्या नहीं मेरी जानने वाली है, मैं जानता हूँ मेरे साथ काम करते ही आपकी आवाज उठा लेंगी। चलिए, मतलब उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है। अब आगे के लिए आपने जिक्र किया कि गोंडा की जो आवाज है वो नेशनल लेवल पे आप दबने नहीं देंगे। इसके अलावा और क्या आपने आगे के लिए सोचा है? क्योंकि आवाज तो हम किसी की भी नहीं दबने देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। और हम क्योंकि मीडिया में हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, भीड़ की आवाज है। जी जी जी। जैसे हमने बताया चारुल इससे पहले भी कि हमारी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि हम लोगों को इंसाफ दिला सके, उनकी आवाज उठा सके और टीआरपी, और हालांकि टीआरपी अभी नहीं आ रही है लेकिन आगे भी हम टीआरपी की परवाह किए बगैर चाहेंगे कि हम लोगों को जानकारी पहुंचा सकें। और हमने जैसे कि एक दो अभी अपनी नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं और हम लोगों से, अपने दर्शकों से, जैसे कि लोग जानते भी हैं, हम उनसे खुद पूछ रहे हैं जाकर कि आप टीवी चैनल्स पे क्या देखना चाहते हैं और आप टीवी चैनल्स को लेके क्या सोचते हैं, हमसे क्या चाहते हैं कि हम दिखाएं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो चाहते हैं टीवी चैनल से अंदर कि किस तरह की खबरें वो देखना चाहते हैं, हमें अपनी राय जरूर पहुंचाएं और हम उस तरह की खबरें लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करें। करती रहती हूँ, एक बार और करूंगी बाद में, इसीलिए मुझे लगता है कि हमने वो नई मुहिम भी छेड़ी है, बोलेगा इंडिया तो बदलेगा इंडिया। इसीलिए जो भी आपके संवाददाता हैं आपके जिलों में, आपकी आवाज उन तक पहुंच सकती है, चाहे तो आप हमें यहाँ कॉमेंट कर सकते हैं, जो भी आप चाहेंगे, इसीलिए बोलेगा इंडिया तो बदलेगा इंडिया। जी बिल्कुल। चलिए, तो सर और कुछ बताना चाहेंगे या अव्वल विदा का वक्त आ गया है? तो लगभग सारी बातें आप पूछ चुकी हैं। चलिए, तो उजैर सर के पास तो फिलहाल इतना ही है। ये हमारे उजैर सर हैं, सर मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी छुट्टी मिली नहीं है मुझे, वैसे भी मैं रिस्पेक्ट बहुत देती हूँ सर को। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर से हाजिर होंगे आपके साथ, कैमरे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मेहनत को आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, हम 6 बजे आते हैं, आपसे मिलते हैं, लोगों से आपको मिलवाते हैं। आपका कोई भी सजेशन है बेधड़क बस कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख दीजिए। हेड सर है हमारी एडिटोरियल टीम के, सारे कमेंट्स को फिल्टर आउट करेंगे, जो भी आपकी डिमांड्स हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।